आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर, मतलब कि लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर में क्या अंतर होता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो यह सर्ज अरेस्टर और लाइटिंग अरेस्टर होते हैं ये हमारे इंडस्ट्री लाइन में भी और साथ ही साथ हमारे घरों में भी लगाए जाते हैं। और अब जब भी हम इसको देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं तो हम सभी के मन में यही क्वेश्चन आ जाता है कि आखिरकार लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और इंटरव्यू में आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आपको उस समय क्या जवाब देना है, वही आज के इस वीडियो के हम जान लेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप इन दोनों के ही बारे में अच्छे से कंप्लीट तरीके से समझ जाओ, इसके लिए हम इन दोनों को सबसे पहले एक एक करके पूरी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर लाइटिंग अरेस्टर क्या है। तो दोस्तों जब भी आपको कुछ इस तरीके का एक इक्विपमेंट देखने को मिलता है तो यह जो इक्विपमेंट है इसे ही हम लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। अब आखिरकार ये लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ लगता है और इसका क्या काम है। तो दोस्तों आप लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलमेंट इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज से हमें साफ देखने को मिल रहा है कि हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये हमारी जितनी भी सभी इंडस्ट्री होती है, आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो हमारे उस इंडस्ट्री की बिल्डिंग में सबसे ऊपर की साइड में बिल्कुल टॉप एरिया पे हमारे कुछ इस त्रिशूल टाइप का एक इक्विपमेंट को लगा दिया जाता है और यह जो इक्विपमेंट लगाया जाता है इसे ही हम लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी सवाल आता है कि आखिरकार इसे हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतनी हाइट पे लगा ही क्यों रहे, इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, इसकी क्या जरूरत है, तो उसे हम देख लेते हैं। लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग सभी इंडस्ट्री में, हमारे घरों में क्यों किया जा रहा है, सभी बिल्डिंगों में हाइट पे क्यों लगाया जाता है, तो वो आप इस इमेज से साफ देख सकते हो। इस इमेज के अंदर हमारा पहला केस दे रखा है जिसके अंदर कोई भी लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगा हुआ है और दूसरे केस में हमारा लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया गया है। अब दोस्तों इस पहले केस में आप देखते हैं तो हमारी जो लाइटिंग स्ट्राइक होती है, मतलब कि आपको पता है कि हमारे जब बादल टकराते हैं, बादल में स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण हमारी जो बिजली होती है वो बिजली जमीन पर आके गिरती है। तो यह जो इस इमेज के अंदर नीली नीली चीज दिख रही है ये हमारी बिजली ही आके गिरी हुई है। अब इस पहली इमेज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे इस बिल्डिंग पर किसी भी प्रकार का कोई लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग नहीं किया गया है। इसके कारण हमारी जो बिजली आके गिरी है वो डायरेक्ट इस बिल्डिंग की छत पर आकर गिरी है। इसके कारण हमारी ये जो पूरी बिल्डिंग की छत है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, हमारी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। लाइटिंग अरेस्टर ना लगाने के पीछे रिजल्ट में हमको क्या मिला, हमको लॉस मिला है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन वही हम दूसरे केस में देखें तो यहाँ पर हमने इस बिल्डिंग पर लाइटिंग अरेस्टर को लगा दिया है जिसके कारण हमारी जो बिजली गिरती है वो बिजली हमारी इस लाइटिंग अरेस्टर पर गिर जाती है। और लाइटिंग अरेस्टर पर गिरने के कारण क्या होता है, यह हमारे जो इतनी बड़ी आकाशीय बिजली इस लाइटिंग अरेस्टर पे गिरी इसे ये पूरी तरीके से ग्राउंड कर देता है, मतलब कि हमारे जमीन में भेज देता है। आखिरकार ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर हमारे लाइटनिंग को डिस्चार्ज मतलब कि ग्राउंड में कैसे भेज रहा है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर आकाशीय बिजली से हमारे घर को कैसे बचा रहा है तो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। इसके अंदर हमारे यहाँ पे ऊपर ही ऊपर हमारे घर के टॉप साइड पे हमारा लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया गया है और यह जो लाइटनिंग अरेस्टर जो छत के ऊपर लगता है इसके अंदर जो बिल्कुल लास्ट का जो पॉइंट है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कंडक्टर को लगा देते हैं, एक वायर को लगा देते हैं और उस वायर को नीचे लाते हैं। आपको ये दिख रहा है यहाँ से इस घर के पास ये वायर लेके आए हैं और इस वायर को लाके हम नीचे ग्राउंड कर देते हैं, मतलब कि जमीन में खड्डा खोद के जमीन के अंदर इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा प्रोसेस करने से मतलब कि हमारे लाइटिंग अरेस्टर को ग्राउंड पे कनेक्ट करने से क्या होता है, तो इससे सिंपल सी बात ये होती है, सबसे पहले हमारी जो बिजली गिरती है वो बिजली हमारे पूरे घर पे ना गिरकर हमारे इस लाइटिंग अरेस्टर पे गिरती है क्योंकि हमारे ये बिल्डिंग के टॉप पॉइंट पे लगा रहता है, सबसे हाइट पे यही लगा रहता है। तो इस पे जैसे ही लाइटिंग गिरती है उसके बाद में जो हमारी लाइटिंग होती है वह हमारे इस लाइटिंग अरेस्टर से गुजरते हुए फिर बाद में हमारा जो वायर उस वायर से जाते हुए हमारे ग्राउंड में चले जाती है, जिसके कारण हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने लाइटिंग अरेस्टर को तो समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट बार कर लेते हैं कि आखिरकार सर्ज अरेस्टर क्या है और इस सर्ज अरेस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सर्ज अरेस्टर की दिखने की बात करें कि आखिर दिखता कैसे है, तो आपको कुछ इस प्रकार का सर्ज अरेस्टर देखने को मिल रहा है। आपको ये भी सर्ज अरेस्टर देखने को मिल रहा है, ये जो है ये भी हमारा सर्ज अरेस्टर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल कि आखिरकार सर्ज अरेस्टर लगाया कहाँ जाता है। हमने लाइटिंग अरेस्टर को तो समझ लिया है। लाइटिंग अरेस्टर हमारी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में टॉप पॉइंट पे लगा दिया जाता है, सबसे ज्यादा हाइट पे हमारा लाइटिंग अरेस्टर को लगा दिया जाता है। और खासकर जहाँ पे भी हमारा कोई सोलर पैनल लगाते हैं या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली है तो उस जगह सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम वहां पर लाइटिंग अरेस्टर को जरूर लगाते हैं। लेकिन अगर हम सर्ज अरेस्टर की बात करें तो सर्ज अरेस्टर का उपयोग आप काफी जगह देख सकते हो, जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उस ट्रांसमिशन लाइन में हमारा सर्ज अरेस्टर लगता है। इसके अलावा हमारे जो सब स्टेशन होते हैं उस सब स्टेशन में भी हमारा सर्ज अरेस्टर लगता है। अगर आप हमारे घर की बात करें तो घर के अंदर भी सर्ज अरेस्टर लगता है, जैसे लाइटिंग अरेस्टर तो हमारे घर की छत पे लगता है, जबकि हमारा जो सर्ज अरेस्टर होता है दोस्तों ये सर्ज अरेस्टर हमारे घर के अंदर कमरों के अंदर लगता है, हमारे मीटर के पास में लगता है। आखिरकार ये कैसे काम करता है और ये क्या क्या फायदा दे रहा है तो उससे हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार सर्ज अरेस्टर कनेक्ट कैसे होता है।
तो दोस्तों यह जो आप इमेज देख रहे हो, यह इमेज काफी ज्यादा सिंपल सी है। इस इमेज के अंदर यह जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। और यह जो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर को हवा में लटका के रखने के लिए एक इंसुलेटर का उपयोग लिया गया है। ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा इंसुलेटर है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए, ये कुछ भी चीज नहीं है, ये सिर्फ इस कंडक्टर को इस खंबे से दूर रखने के लिए ही लगाया गया है, ताकि हमारा जो कंडक्टर इस खंबे पे टच ना हो और हमें करंट ना लगे। तो ये एक इंसुलेटर है जिसका उपयोग सिर्फ इस कंडक्टर को टांग के रखने के लिए ही किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस इमेज के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिल रही है। वो क्या है? वो आपको ये वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है। यही है दोस्तों हमारा सर्ज अरेस्टर। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार इस जगह सर्ज अरेस्टर क्या कर रहा है, सर्ज अरेस्टर का उपयोग क्यों लिया जा रहा है? तो सबसे पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार सर्ज अरेस्टर कनेक्ट कैसे होता है। तो सर्ज अरेस्टर कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा एक फेज सप्लाई का वायर है और इसी के साथ में हमारा एक न्यूट्रल भी वायर है, और इसके बाद में हमने इस फेज और न्यूट्रल पर इस साइड एक लोड को चला रखा है। मान लेते हैं कि हमारा एक सीपीयू है और इस सीपीयू का जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इस कंप्यूटर के अंदर अगर हमारे ज्यादा वोल्टेज चले जाएंगे तो ये कंप्यूटर हमारा खराब हो सकता है। तो इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो ये वायर होता है, जो फेस वायर है, इस फेस वायर पर हमारे सर्ज अरेस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। अब आखिरकार इस सर्ज अरेस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो काफी सिंपल सी चीज है। आप मान लीजिए हमारा एक सर्ज अरेस्टर है। इस सर्ज अरेस्टर के हमेशा दो पॉइंट होंगे, नंबर 1 पॉइंट और ये नंबर 2 पॉइंट। अब यह जो हमारे सर्ज अरेस्टर के दो टर्मिनल है, इनमें से जो हमारा एक टर्मिनल होगा, उस एक टर्मिनल को हम हमारे जो फेस वायर है, जो हमारा लाइन का वायर है, इस वायर पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी मैंने क्या किया, इस फेस वायर पे हमारे सर्ज अरेस्टर को कनेक्ट कर दिया। और जो दूसरा जो टर्मिनल है ना इस सर्ज अरेस्टर का, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। जैसा कि हमने लाइटिंग अरेस्टर में भी किया था। लाइटिंग अरेस्टर के केस में हमने इस इक्विपमेंट को छत पे लगाया था और इस लाइटिंग अरेस्टर की बॉडी से वायर को लेके हमने ग्राउंड कर दिया था। लेकिन सर्ज अरेस्टर के केस में क्या चेंज हुआ? तो सर्ज अरेस्टर के केस में चेंज हुआ, हमारा जो वायर कनेक्ट होता है, सर्ज अरेस्टर जो कनेक्ट होता है, वो हमारे डायरेक्ट फेस वायर पे कनेक्ट होता है। हमारा जो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा जो फेस वायर जो हमारे इस लोड के साथ में कनेक्ट है, इस हमारे सप्लाई वायर पर ही हमारा सर्ज अरेस्टर का एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो दूसरा टर्मिनल होता है उस दूसरे टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हमने यहाँ पे 220 वोल्टेज सप्लाई दी, हमने इस वायर में से करंट फ्लो कराया, तो वो सारा करंट तो हमारा यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। तो फिर हम सर्ज अरेस्टर को ऐसे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों हमारा जो ये सर्ज अरेस्टर होता है, इसकी वर्किंग काफी ज्यादा सिंपल सी होती है। हमारे जो सभी सर्ज अरेस्टर होते हैं, इसकी एक वैल्यू होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो ये सर्ज अरेस्टर है, ये सर्ज अरेस्टर उदाहरण के लिए सिर्फ 220 वोल्टेज का ही है। इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 220 वोल्टेज है। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है, अगर इसमें से 220 वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज फ्लो होने लग जाएंगे, अगर इसमें से 220 के ऊपर 250 वोल्टेज फ्लो होने लगे, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो सर्ज अरेस्टर होगा ये सिर्फ 220 वोल्टेज को ही आगे फ्लो होने देगा। इसके ऊपर जो भी 30 वोल्टेज है, उस 30 वोल्टेज को इस सर्ज अरेस्टर हमारे ग्राउंड कर देगा। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार इसमें सर्ज अरेस्टर हमारा कैसे ग्राउंड कर रहा है? पहले केस में हमने देखा कि हमने सर्ज अरेस्टर पे यहाँ पे ग्राउंड को वायर को कनेक्ट किया, जबकि इसमें क्या है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि हमारा जो ये वायर दिख रहा है आपको, ये हरा आ रहा है, ये ग्राउंड का ही वायर है। यहाँ पे इस खंबे को ग्राउंड वायर से कनेक्ट रखा है। तो ये जो सर्ज अरेस्टर का दूसरा टर्मिनल है, ये हमारे इस ग्राउंड से कनेक्ट है। अगर हमारे इस कंडक्टर वायर में से 220 वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज फ्लो होंगे, तो हमारे सर्ज अरेस्टर जो भी उससे ज्यादा वोल्टेज होंगे उसे हमारा डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा। अब आखिरकार ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलता है? तो ऐसा करने से हमें यही फायदा मिलता है कि इस वायर पे जो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर जो भी हमारा आगे लोड कनेक्ट होगा, अगर उसकी कैपेसिटी 220 वोल्टेज है, तो उस उपकरण को सिर्फ 220 वोल्टेज मिलेंगे। अगर उस उपकरण में ज्यादा वोल्टेज जाएंगे तो हमें ही पता है उस उपकरण में प्रॉब्लम आ सकती है। अब वोल्टेज ज्यादा जाने के कारण क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये भी आपको पता नहीं है। सबसे पहली और मुख्य प्रॉब्लम तो ये आ सकती है कि हमारा जो उपकरण है उसका आगे जो इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और सेकंड चीज, हमारे उस उपकरण का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर मतलब उसका तापमान बढ़ जाएगा और वो हमारा उपकरण मेल्ट भी हो सकता है, जल भी सकता है। तो दोस्तों यही हमारा सिंपल सा सर्ज अरेस्टर होता है। आपको आखिरी में सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो लाइटिंग अरेस्टर होता है, उस लाइटिंग अरेस्टर को हम हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पोर्शन में लगाते हैं। मतलब कि हम हमारे आउटसाइड में लाइटिंग अरेस्टर को लगाते हैं, और यह लाइटिंग अरेस्टर आकाशीय बिजली से हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे इक्विपमेंट को और हमें सुरक्षा देता है। लेकिन अगर हम सर्ज अरेस्टर के उपयोग की बात करें, सर्ज अरेस्टर का मुख्य काम हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी होता है। सर्ज अरेस्टर का काम आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्ज लिखा हुआ है, सर्ज का मतलब होता है एकदम से किसी चीज का बढ़ जाना। जैसे कि हमारे इस वायर में से 220 वोल्टेज ही जाने चाहिए, लेकिन किसी कारणवश से इसमें से 220 की जगह 1000 वोल्टेज फ्लो लगा है, मतलब कि एक सर्ज आ गया। तो उस सर्ज को ही अरेस्ट करने का काम हमारा ये सर्ज अरेस्टर करता है। लेकिन दोस्तों इन सभी के बाद में हम आखिरी के अंदर हमारे इंटरव्यू जवाब की बात करें कि अगर आपसे यह सवाल इंटरव्यू पूछा जाए तो आप उस समय क्या जवाब देंगे, तो यह काफी ज्यादा सिंपल है। तो आपको सिर्फ इतनी सी लाइन बोलनी है, सर्ज अरेस्टर प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम लाइटनिंग
लाइटनिंग, स्विचिंग, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एंड अदर ट्रांसमिट वोल्टेज एंड सर्जेस। मतलब कि हमारा जो सर्ज अरेस्टर होता है, यह सर्ज अरेस्टर हमारे सिस्टम को लाइटनिंग से भी सुरक्षा देता है, स्विचिंग से भी सुरक्षा देता है, कई सारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से सुरक्षा देता है। इसके अलावा और भी कई सारी जो ट्रांसमिशन वोल्टेज में प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई सर्जेस आते हैं, तो उससे भी हमारे सिस्टम को सर्ज अरेस्टर प्रोटेक्शन देता है। और इसके बाद में अगर हम लाइटनिंग अरेस्टर की बात करें कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, तो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखी है, विल लाइटनिंग अरेस्टर आर मेनली यूज फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक। मतलब कि जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, इसका जो उपयोग लिया जाता है वो है होता है कि हमारी जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, हमारी जो आकाशीय बिजली गिरती है जमीन पर, उसी से ही प्रोटेक्शन के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।